पैनिक रूम। तो आज मैं इसी मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। मूवी 2002 में रिलीज हुई थी। इसे डायरेक्ट किया है डेविड फिंचर ने और IMDb मिला है 6.8 आउट ऑफ 10। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी के शुरू में हम मेग अल्टमैन को उसकी 11 साल की बेटी के साथ देखते हैं। तो मेग के रिसेंटली डिवोर्स हुआ था, इसीलिए वो दोनों न्यूयॉर्क में एक घर खरीदने आए थे। तो ये घर बहुत ही आलीशान टाइप का था। एजेंट का कहना था कि इस घर के पिछले वाले ओनर, जो कि अब जिंदा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा रिच था और उसने ही इस घर को बनाया था। इस घर में एक छोटा सा रूम था जिसे वो लोग पैनिक रूम कहते थे। तो अगर कभी भी मुसीबत आ जाए तो इंसान इस पैनिक रूम में आकर खुद को बचा सकता है। और यहाँ पर सारे घर की CCTV कनेक्ट था ताकि इस रूम में से ही आप घर के ऊपर नज़र रख सकते हो। इस पैनिक रूम को अच्छी खासी मोटी स्टील से तैयार किया गया था ताकि कोई भी इसे तोड़कर अंदर ना आ सके। खैर, तो मेग को ये घर बहुत पसंद आती है और वो इसे खरीद लेती है। देन वो इस घर में अपनी बेटी सैरा के साथ रहने के लिए आ जाती है। तो रात में सोने के बाद हम देखते हैं कि उनके घर के बाहर कुछ लोग हैं जो कि घर में घुसने की कोशिश करते हैं, बट दरवाज़ा नहीं खुलता। इसीलिए उनमें से एक आदमी जिसका नाम था बर्नहम, वो छत के रास्ते से घर के अंदर घुस जाता है और वो चुपचाप जाकर देखता है कि 4th फ्लोर पे एक बच्ची सो रही है और 3rd फ्लोर पे एक औरत सोई हुई है। देन वो नीचे जाकर दरवाज़ा खोलकर बाकी 2 साथी को अंदर बुला लेता है। उनमें से एक था जूनियर, जो कि इस घर के पिछले वाले ओनर के ग्रैंडसन है, और एक था राहुल। वो एक हिटमैन था जो कि पैसों के लिए किसी को भी मार देता था और इसे जूनियर ने रिसेंटली हायर किया था। तो उनके हिसाब से घर पे अभी कोई नहीं होना चाहिए था और इसीलिए बर्नहम बोलता है कि अब वो इस काम को नहीं करेगा। सो वो जा रहा है यहाँ से। तो जूनियर कहता है कि इस घर में लगभग 3 मिलियन के करीब पैसे हैं, तो क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? बर्नहम को पैसों की ज़रूरत थी, सो वो रुक जाता है। जूनियर का कहना था वो माँ और बेटी को संभाल लेगा। तो इसी दौरान मेग नींद से उठ जाती है और उसकी नज़र पैनिक रूम के लाइट की तरफ पड़ती है जो जल रही थी। तो वो उसे ऑफ करने जाती है और तभी उसकी नज़र CCTV मॉनिटर के ऊपर पड़ती है और वो देखती है उसके घर में 3 आदमी हैं। तो इससे वो डर के अपनी बेटी सैरा के पास जाती है और चोर को भी ये पता चल जाता है कि मेग भाग रही है। वो लोग मेग का पीछा करते हैं। मेग जल्दी से सैरा को उठाकर अपने साथ लिफ्ट में ले जाती है। लिफ्ट नीचे आ रहा था, साथ ही वो लोग भी नीचे आ जाते हैं, जिससे मेग लिफ्ट को ना रुक के ऊपर 3rd फ्लोर पे लेकर जाती है। देन वहाँ जो पैनिक रूम था, मेग सैरा को लेकर उस पैनिक रूम के अंदर चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। बाय द वे, जो $3 मिलियन है वो चोर के मुताबिक उस पैनिक रूम में ही है और अब किसी भी कीमत पर उन चोरों को इस पैनिक रूम को खोलना है। उधर मेग किसी को बुला नहीं सकती थी क्योंकि उसका मोबाइल अंदर ही छूट गया था और पैनिक रूम के अंदर जो फ़ोन था वो एक्टिवेट नहीं था। उस तरफ बाहर राहुल का कहना था कि अगर उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया तो क्या होगा। इसे बर्नहम बोलता है कि पैनिक रूम की फ़ोन अभी भी डीएक्टिवेट है। अगर उसने एक्टिवेट किया होता तो हमारे कंपनी में एक्टिवेट के लिए ज़रूर फ़ोन करता। तो एक्चुअली बर्नहम ने ही उस पैनिक रूम को बनवाया था, सो वो इसके बारे में सब कुछ जानता है। तो मेग उस रूम में एक स्पीकर के बटन को देखती है और वो उसे उन तीनों चोर को स्पीकर में से ये बोलती है कि उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया है और कभी भी वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसे बर्नहम इशारे के मदद से ये बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने पुलिस को फ़ोन नहीं किया है। तो मेग का कहना था तुम लोग जो चाहते हो उसे लेकर यहाँ से चले जाओ। इससे जूनियर एक पेपर में लिख के ये बताता है कि हमें जो चाहिए वो उसी रूम में है जहाँ तुम लोग हो अभी। मेग का कहना था कि वो ना बाहर आएगी और ना उन लोगों को यहाँ घुसने देगी। एनीवे, तो बाद में जूनियर कहता है अब हम अंदर कैसे जाएंगे, जिसे बर्नहम बोलता है कि वो पिछले 12 सालों से इसी टाइप के रूम बना
आ रहा है और अंदर जाने का और कोई रास्ता नहीं है। तो इसके बाद तीनों घर के सारे दरवाज़ा खिड़की को सील कर देते हैं ताकि माँ बेटी बाहर ना जा पाए। उधर राहुल और जूनियर थर्ड फ्लोर के नीचे से पैनिक रूम के ऊपर छत को तोड़ने की कोशिश करता है, जिसे बर्नहम कहता है कि इससे कुछ नहीं होगा और ऐसा ही होता है। थोड़ा तोड़ने के बाद मोटी स्टील आ जाता है जो तोड़ना नामुमकिन था। बाय द वे फिर बर्नहम को एक आइडिया आता है, उसे एक गैस सिलेंडर मिलता है और वो उसे एक पाइप से कनेक्ट करके उस पैनिक रूम के अंदर छोड़ना शुरू करता है ताकि दम घुटने के कारण वो लोग उस रूम से बाहर आ जाए। तो रूम में गैस जब आती है तब मेग सैरा को नीचे झुकने बोलती है और उसे एक लाइटर मिलती है जिसे वो उस तरफ लेकर जाती है जहां गैस आ रही थी। तो लाइटर जलाते ही एक ब्लास्ट होता है और जो सबसे पास में था यानी जूनियर वो काफ़ी हद तक जल जाता है। इससे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है माँ बेटी के ऊपर। उधर रूम में सैरा को एक टॉर्च मिलता है और रूम में एक छोटा सा छेद था, उसमें से बाहर एक घर के ऊपर टॉर्च के मदद से सैरा बार बार जला के बुझा के SOS का साइन देने की कोशिश करती है। सामने वाला आदमी इसे उठ भी जाता है, जिसे सैरा और मेग उस छेद में से ही जोर जोर से हेल्प हेल्प चिल्लाता है, बट उन दोनों की आवाज़ नहीं पहुंचती, जिससे वो सामने वाला आदमी अपनी विंडो पे पर्दा लगा देता है। उधर एक टाइम पे तीनों चोर बाहर जाकर बहस करने लगते हैं, जिससे CCTV पर मेग और सैरा देख रहे होते हैं। तो मेग का फ़ोन इस रूम के बाहर ही था, सो वो धीरे धीरे दरवाज़ा खोलकर बाहर आती है। उसका सेल फोन बेड के नीचे था और मेग उसे लेने का ट्राई करती है और इसी बीच एक लैंप टूट जाती है। तो उन तीनों को ये आवाज़ आते ही सभी दौड़ के ऊपर की तरफ आने लगते हैं, बट वो तीनों वहाँ आ पाए उससे पहले ही मेग सेल फोन को लेकर पैनिक रूम के अंदर चली जाती है। बट रूम के अंदर मेग को नेटवर्क ही नहीं मिलती, जिससे वो किसी को भी फ़ोन नहीं कर पाती। तभी मेग को एक आइडिया आती है। वो सैरा को कहती है कि उसने यहाँ की फ़ोन लाइन चालू नहीं किया था, बट बाकी घर की फ़ोन लाइन अभी भी चालू है। तो अगर उसे वो मेन लाइन मिल जाए तो वो किसी को कनेक्ट करके फ़ोन कर पाएगी। तो मेग वहाँ पर लाइन ढूंढने की कोशिश करती है। तभी बाहर से बर्नहम को कुछ महसूस होता है कि अंदर कुछ तो हो रहा है, तो वो समझ जाता है कि मेग फ़ोन लाइन को ढूंढ रही है। उधर मेग को फ़ोन लाइन मिल जाती है, जिससे वो यहाँ की फ़ोन के साथ कनेक्ट करती है। पहले वो 911 पे फ़ोन लगाती है, बट लाइन बिजी होने के कारण दूसरी बार मेग अपने हस्बैंड स्टेफन को फ़ोन लगाती है और बोलती है कि हमारे घर पे कोई घुस गया है, हमें हेल्प चाहिए। बट मेग और कुछ बोल पाती उससे पहले बाहर से वो तीनों उस लाइन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो बाहर जूनियर इन सब से बहुत परेशान हो जाता है और वो अभी यहाँ से जाना चाहता था और जाने से पहले उसके मुंह से ये बात निकल जाती है कि यहाँ पर 3 मिलियन से ज़्यादा पैसे हैं। बट जूनियर यहाँ से जा पाता उससे पहले ही राहुल उसे शूट कर देता है और जूनियर की मौत हो जाती है। बाय द वे बर्नहम इन सब खून खराबी एकदम नहीं चाहता था शुरू से ही। वो कोई क्रिमिनल नहीं था, उसको पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसीलिए यहाँ पर आया था। खैर तो तभी दरवाजे पे कोई आ जाता है और ये स्टीफन था, मेग की एक्स हस्बैंड। तो राहुल उसे अंदर ले आके बहुत मारने लगता है। जब बर्नहम उसे रोकने जाता है तब गन दिखा के राहुल उसे भी धमकी देता है। खैर तो बाद में स्टीफन की आईडी से उन्हें मालूम पड़ता है कि ये मेग का हस्बैंड है। फिर राहुल बर्नहम को धमकी देता है कि तुम किसी भी तरह उस पैनिक रूम में मुझे लेकर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। फिर बर्नहम स्टेफन की आईडी लेकर कैमरा के सामने जाता है और बोलता है कि तुम्हारा हस्बैंड अब हमारे कब्जे में है और राहुल स्टेफन को बहुत बुरी तरह से मारता है। अंदर मेग और सैरा सब कुछ देख के भी कुछ नहीं कर सकती थी। दिन सैरा की तबीयत भी खराब होने लगती है, उसे डायबिटिक था और अगर उसे दवाई नहीं
मिला तो शायद उसकी जान भी चली जाए। इससे मेग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उधर बाहर राहुल को रोकता है बर्नहाम स्टेफन को मारने से, नहीं तो अब स्टेफन मर जाएगा। फिर वो अपना जैकेट निकाल के कैमरा को ढक देता है और इसे मेग कुछ भी नहीं देख पाती। देन वो दूसरे कैमरा से देखती है कि बर्नहाम राहुल को घसीटते हुए सीढ़ियों में से नीचे ले जा रहा है और मेग को लगता है कि शायद उन दोनों के बीच लड़ाई हुई है, जो कि सैरा के लिए अब दवाई की ज़रूरत थी। इसीलिए मेग दरवाज़ा खोलकर सामने देखती है कि सामने उसका एक्स हस्बैंड लेटा हुआ है। फिर वो वहाँ से फ्रिज की तरफ चली जाती है दवाई लेने। देन हम देखते हैं कि बाहर जो बेहोश था वो स्टीफन नहीं, राहुल था। एक्चुअली उन्होंने कपड़े बदल दिया था ताकि वो लोग मेग को धोखा दे पाए। देन राहुल उठता है और नीचे से बरहम भी ऊपर आ जाता है। बाय द वे, नीचे जिसे ले गए थे वो स्टीफन था। उधर मेग मेडिसिन लेकर उस रूम में आती है जहाँ पैनिक रूम है। बाय द वे, वहाँ राहुल भी था और उन दोनों में हाथापाई हो जाता है। उसी दौरान राहुल और बरहम पैनिक रूम के अंदर चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। बट दरवाज़ा बंद होने से पहले मेग सारा की दवाई पैनिक रूम में फेंक देती है। बट इसी दौरान राहुल की उंगलियां दरवाजे में ही फंस जाती है और वो दर्द से बहुत जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। बरहम बोलता है अभी वो इसे नहीं खोल सकता क्योंकि तुम्हारा गन अब मेग के पास है, वो हमें मार देगी। मेग ये सब सुन लेती है बाहर से और वो उस गन को ले लेती है और वो वहाँ की एक स्पीकर के थ्रू बोलती है कि मेरी बेटी को डायबिटीज़ है, उसे दवाई की सख्त ज़रूरत है। बरहम बोलता है कि ठीक है, तुम गन फेंक के नीचे चली जाओ तो मैं तुम्हारी बेटी को इंजेक्शन लगा दूंगा। मेग फिर ऐसा ही करती है बट वो अपना गन नहीं फेंकती। नीचे जाने के बाद बरहम दरवाज़ा खोलता है जिसे राहुल अपना हाथ अंदर की तरफ ले लेता है। देन बरहम सारा को इंजेक्शन लगा देता है। बरहम इंजेक्शन लगाते हुए ये बोलता है कि उसका भी एक बच्चा है और उसी के लिए आज वो ये सब कर रहा है। उधर राहुल स्पीकर में मेग को ये बोलता है कि अगर तुमने पुलिस को बुलाया या फिर बाहर जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। और तभी दरवाजे पे कोई आता है और ये पुलिस था। एक्चुअली स्टेफन आने से पहले पुलिस को बुला लिया था बट मेग पुलिस को ऐसा दिखाती है कि कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ नॉर्मल है। फिर पुलिस वहाँ से चले जाते हैं। फिर मेग अंदर आती है और घर में जितने भी सारे कैमरास थे सबको वो तोड़ देती है। उधर पैनिक रूम में बरहम उस तिजोरी को तोड़ देता है और उसमें बेरर बॉन्ड्स थे और ये सिर्फ 3 मिलियन के नहीं बल्कि 22 मिलियन डॉलर के बॉन्ड्स थे। फिर दोनों सारा को लेकर वहां से बाहर निकलते हैं। दिन जब वो तीनों नीचे आते हैं तब उनके सामने स्टेफन होता है गन के साथ। बरहम राहुल को बोलता है कि सारा को तुम छोड़ दो बट राहुल ऐसा नहीं करता। दिन पीछे से मेग आती है जिसके हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा था। वो उसे राहुल को मारती है। तभी बरहम दरवाज़ा तोड़कर वहाँ से भागने लगता है बट राहुल फिर से उठता है। स्टेफन उसे शूट करने की कोशिश करता है बट उसका हाथ टूटा हुआ था सो निशाना नहीं लगता। बाहर बरहम गोलियों की आवाज़ सुनकर रुक जाता है। जब वो अंदर जाता है तब देखता है राहुल मेग को मारने ही वाला था। तभी बरहम राहुल को शूट कर देता है। दिन उनको बचाकर बरहम वहाँ से जाने लगता है बट तभी वहाँ पर पुलिस आके उसे रोक देता है और अपना हाथ उठाने बोलता है। बरहम के हाथों में वही बेरर बॉन्ड्स के पेपर्स थे जो हवा में उड़ जाते हैं। एनीवे, मूवी के लास्ट में हम मेग और सारा को देखते हैं जो कि अब उस हादसे से खुद को सही कर चुके थे और अभी वो दोनों न्यूज़पेपर में अपने लिए कोई छोटा मोटा घर ढूंढ रहे थे। और बस इसी के साथ साथ ये मूवी भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप ज़रूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगी कोई और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखना। बाय बाय।